बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की बड़ी पावन कथा में आपने श्रवण किया परीक्षित महाराज को जब विदित होता है कि मुझे श्रृंगी ऋषि का श्राप लग चुका है और मेरी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, तो परीक्षित महाराज अपने सभी राजपाट को त्याग करके और गंगा के तीर पर आकर विराज जाते हैं। बैठो गंगा तीर पर करुणपति की आस, मुक्त हुए सप्ताह में तासे भयो उदास। बंधु में निवेदन करूं, ये जो कथा है ये परीक्षित महाराज की कथा नहीं है, ये हमारी तुम्हारी कथा है। हम परीक्षित हैं और हमें 7 दिन में ही काल रूपी सांप डसने वाला है। आज 3 बजे हम यहां बैठे हैं, 3 बज के हम 1 मिनट पर यहां बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे कोई पता नहीं। कह भैया 7 दिवस हो गए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 दिन के अलावा तो कोनो दिन ना हो, और इन्हीं 7 दिनों में हमको मुक्ति प्राप्त करनी है। आज आपने श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज जैसे ही पधारे। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? जब सुखदेव जी महाराज आए तो सभी जो वहां पर राजा विराजमान थे, संत महात्मा विराजमान थे, उनके स्वागत में सभी एकदम खड़े हो जाते हैं। अभी राजन को बहुत सी युक्तियां बता रहे थे, महाराज तुम तप करो, जप करो, किसी ने कहा माला फेरो, किसी ने कहा योगासन करो, किसी ने कहा आप ऐसा करो महाराज आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोले कैसे? बोले चारों तरफ अग्नि जलाओ और बीच में बैठ जाओ। किसी ने कहा महाराज जी ऐसे मुक्ति ना हो बे। बोले कैसे हो बे? बोले जल में आप यहां से डूबो, फिर राम राम जपो, मुक्ति हो जाएगी। जही जोही जतन चौन जही जाना। संसार में बहुत से नियम मुक्ति के लिए बताए गए हैं, लेकिन उन नियमों से मुक्ति नहीं हुई। तो सुखदेव जी पधारते हैं। सुखदेव जी जैसे ही आते हैं तो सभी ने एक ही स्वर में प्रारंभ कर दिया बोलना, प्रणाम किया। हम भी प्रणाम कर ले सुखदेव जी को। आज तो माताएं बहनें बहुत शांति से बैठी हैं, कोई आवाज ना आए रही। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, मुक्ति पंथ बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। सत का
बताने वाले, सत का मार्ग बताने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कहने लगे परमहंस अवधूत स्वरूपा, दिव्य ज्ञान तन तेज अनूपा। परमहंस अवधूत स्वरूपा, परमहंस अवधूत स्वरूपा, दिव्य ज्ञान तन तेज अनूपा। सकल विद्नप मुनि बंदन, सहज प्रसन्न व्यास के नंदन। सच्चा ज्ञान बताने वाले, सबकी बिगड़ी बनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तन प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको सुखदेव जी महाराज की जय हो। अच्छा, हम कई जगह जो कथा करें तो वहाँ में सुखदेव जी महाराज को पूजन हुए और माला भी पहनाई जाए, उनको दान दक्षिणा विदाई भी दी जाए। लेकिन यहाँ भैया जैसी व्यवस्था तैसी कथा। ऐसा करो, आप थोड़ा तिलक लगा दो, सुखदेव जी महाराज आए गए हैं, उनका सम्मान हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज पधारते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, देखो भागवत में आया है, विधिवत नृप पूजा करी, आसन पर बैठार, करुण हृदय गद गद बचन, बोले हो दिवस उचार। जाने मोहि दासा, और करहु कृपा हुई भव भय नासा। हे मुनिराज, मुझे अपना दास जान करके मुंह पे कृपा कर। ए परीक्षित महाराज ने कहा, हे प्रभु, मेरे जीवन में बड़ी समस्या आई है, धोखे से मुझसे संत का अपमान हो गया, और संत के सुकुमार ने, श्रृंगी ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया कि 7वें दिन मुझे तक्षक आके डस लेगा। मृत्यु समीप करे का प्राणी, जतन करो कछु मुनि बर ज्ञानी। हे मुनिवर,
जिसकी मृत्यु समीप हो उसको क्या करना चाहिए? अच्छा, समीप मृत्यु किसकी नहीं है, कोई बता सकेगा? हम कहते कि भाई अभी तो हम 100 साल तक जिएंगे, कोई गारंटी है? अच्छा, 50 साल की गारंटी तो है। अच्छा, 10 साल की तो जरूर होना चाहिए गारंटी। भैया मैं तो कहूं कि 1 सेकंड की गारंटी नहीं है। सात दिवस की जिंदगी और रही अवशेष, मुक्त होए सप्ताह में करहु सुजतन विशेष। इतनी बात सुखदेव जी महाराज जी ने सुनी। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। हे नप 7 दिवस नहीं थोरे, अलपुकाल बहु भव व्रत छोरे। क्षण में जनक भूप खटवांगी, 2.5 घड़ी में भयो सुभागी। हे राजन, आपको तो 7 दिवस मिले, एक कम नहीं है। बहुत से ऐसे भक्तों का उद्धार हुआ है कि क्षण में मुक्ति हो गई। महाराज जनक, बड़ी सुंदर बात है महाराज जनक जी की। भैया जनक जी को तो एक क्षण में मुक्ति हो गई। परीक्षित महाराज ने पूछा, प्रभु एक क्षण में मुक्ति कैसे हो सकती है? मैं कहूं, कृपया माताएं बहनें शांत हो जाएं। बहुत सुंदर बात मुझको आई है, बहुत आवाज आ रही है। कृपया शांति से कथा सुने, बात ना करें। मैंने कल आपको बताया था कि जो कथा में बातें करती है उनकी पूरी कथा झलक जाती है, यानी बगर जाती, यहीं की यहीं रह जाती है। इसलिए बंधु, बहुत सुंदर बात है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, एक क्षण में कैसे मुक्ति हो सकती है? राजा जनक ने एक बार सपना देखा। लेटे हुए थे अपने रंग महल में, दासी चमर डुला रही थी, सभी प्रकार का आनंद था, दूर दूर तक राज था, चक्रवर्ती सम्राट थे महाराज जनक। अचानक वो सो गए, सपना देखा। सपने में क्या देखते हैं कि पास वाले राजा ने राजा जनक पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी, महाराज जनक पराजित हो जाते हैं। एक घोड़ा को लेकर के महाराज जनक भागते हैं। भागते भागते महाराज जनक दूर तक चले जाते हैं, घोड़ा भी छूट जाता है, वस्त्र फट जाते हैं, चल चलाती धूप में रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। राजा जनक को बहुत भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जनक दूर दूर तक रेत बंधु रेगिस्तान में महाराज जनक फंस गए। राजपाट छिन गया, मंत्री सभी मारे जा चुके, सेना की क्षति भई। मुझे जल नहीं चाहिए, मुझे माइक चाहिए। लेकिन भैया राजा जनक तो बड़े परेशान। दूर किसी टीले पर चढ़ के देखा तो देखा एक नगर है। राजा जनक को कुछ आशा बंधी कि चलो यहां कुछ भोजन मिलेगा। और वहां पहुंचते नगर में जाकर किसी से पूछा, भैया यहाँ कोई भोजन मिलता है क्या कहीं? हाँ बोले, चले जाओ, लेकिन 12 बजे लंगर बंद हो जाता है।
जनक जी वहां पहुंचते हैं। वहां जो प्रसादी का यहाँ पर भंडारा चल रहा है ना, ऐसे ही भंडारा चल रहा था। लेकिन जैसे ही जनक वहां पहुंचे, भंडारे का दरवाजा बंद हो रहा था, चाबी लिए लगा रहा था ताला भंडारे वाला। जनक ने कहा भैया मैं बहुत भूखा हूँ, मुझको थोड़ा सा कुछ मिल जाए। बोले महाराज खिचड़ी बनी थी, आज खिचड़ी तो पूरी बट गई, लेकिन उसकी टप में बरेलन लगी है, अगर चाहे तो दे दे। बोले भैया वही दे दे। बात किसकी हो रही बंधु, गौर से सुनना। जनक की बात हो रही है। जनक जी सपना देख रहे हैं और राजा जनक को वो खुरच करके कुछ खिचड़ी की बरेलन दी गई। ऐसे हाथ पे राजा जनक ने उस बरेलन को रखा और जैसे ही महाराज जनक उसको खाने के लिए हुए, एक चील आई। चील ने बंधु झपट्टा मारा और जैसे ही झपट्टा मारा सो वो बरेलन तो कीचड़ में गिर गई। ध्यान रखें बंधु, जब हम सो रहे हो, सोते समय कोई झपट्टा मारे तो नींद खुल जाती है। राजा जनक की नींद खुली तो क्या देखते हैं कि दासी चमर डुला रही है, सोने के सिंहासन में लेटा हुआ। सभी प्रकार से सब कुछ ठीक है, बराबर राज है, बराबर मंत्री हैं, बराबर राज सत्ता है, सब कुछ है, कुछ भी नहीं लुटा। अब राजा जनक ने हिसाब लगाया, समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो हम इतने भिखारी बने हुए खिचड़ी को खाने का प्रयास कर रहे थे, अब हम राजा हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि यह सच या वह सच। कोई बता सकता है कि सत्य क्या है? राजा जनक ने सोचा यही सत्य है कि हम लेटे हैं और राजा हैं। लेकिन राजा जनक को फिर भगवान भोलेनाथ की बात याद आई। कौन सी? उमा कहु में अने भव अपना, उमा कहु में अने भव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना, उमा कहो में अनुभव अपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सब सपना। जब माइक से ना तो ये मालूम चले कि हम पर्दा कौन पकड़ें, कैसे गाएं, कैसे बजाएं, समझ में नहीं आ रहा है। इसकी आवाज कम कर दो। चल कितना अच्छा बज रहा था कल। हमारे राजन सिंह भाई साहब ग्राम पलूथल से पधारे, बोल रहे कि अच्छा बज रहा है। अब हमें पता चले ना, कम करिए थोड़ी सी आवाज। जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर मोको भाई छठवीं पर्दा पकड़नी पड़े, मैं कहां तक चल जाऊं? जब कल माइक नहीं बजा तो छठवीं पकड़नी पड़ी थी, अब यहां चिल्लाऊंगा। जय श्री राधे। छठवीं पकड़ लेता हूं, आप जाओ, वो नहीं बन रही। जय श्री राधे, राधे राधे राधे।
बंधु समझ में नहीं आ रहा है कि यह सच है कि वह सच है। महाराज जनक ने दूर दूर तक अपने दूतों को भेजा और दूतों को भेजकर कहा, भैया मेरे जीवन में बड़ी समस्या आई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह सच है कि वह सच है, और जो मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देगा मैं उसको अपना आधा राज दे दूंगा। दूर दूर से भैया विद्वान पधारे, जिसकी जो समझ में आया अपना उत्तर देने लगे, लेकिन कोई यथार्थ उत्तर नहीं दे सका। बंधु, जब बड़े बड़े विद्वानों की भीड़ लगने लगी महाराज जनक की सभा में, कछु कछु ठलुआ पहुंचने लगे। उनने कही बढ़िया माल चलता है जनक के राज में, तो चलो उत्तर दे पाए ना दे पाए खीर पूरी के तो छनेगी। जब ऐसे लोग पहुंचने लगे महाराज जनक के दरबार में, तो महाराज जनक ने उनकी अलग व्यवस्था कर दी। एक दीप पे ले जाकर के कहा, भैया तुम यहाँ यज्ञ करो, और दूर घोषणा करवा दी कि जो उत्तर नहीं दे पाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब तो भैया केवल विद्वान आने लगे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, वेद पुराण 6 7 18 पुराण, गीता महाभारत रामायण लाद लाद के भैया लावे। कोई अपने अपने धर्मों के ग्रंथों को लावे, कोई उपनिषदों को लावे, उनमें पेज पलटे ढूंढे कि भैया ये सत्य क्या है। अच्छा, यहाँ भी कोई बता सके कि सत्य क्या है? जो हम सपने में देखते वो सत्य है कि जो हम अभी यथार्थ में बैठे वो सत्य है? अगर ये सत्य है तो भोलेनाथ ने कहा, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सत्य क्या है। ये समस्या जनक की नहीं है, ये समस्या हमारी है, ये जो समस्या आपकी है कि सत्य क्या है। दल कृषि के पुत्र अष्टावक्र जी कैसे हैं वो? जब अपने माँ के गर्भ में रहे और माता पिता दोनों सहस्त्रार्थ करें तो पेट से ही बोले, पिताजी आप ठीक ना बोल रहे हो, सत्य यह है। पिताजी को क्रोध आ गया, ये बच्चा पेट से बाहर तो आया नहीं और पेट ही से हमको ज्ञान सिखाता है। जा हम श्राप देते तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा, काला कलूटा हो जा, कुरूप हो जा। समय आने पर अष्टावक्र महाराज जी का जन्म हुआ। बोले अष्टावक्र महाराज की जय जय। और अष्टावक्र के पिताजी जनक जी के माध्यम से वहां दीप पर हवन इत्यादि कर रहे हैं। सबको पता है जनक जी की जेल में बंद है। एक दिन अष्टावक्र से किसी अष्टावक्र के मित्र ने कहा, तुम तो बड़े ज्ञानी हो लेकिन तुम्हारा ज्ञान किसी मतलब का नहीं है। बोले क्यों? बोले जिसके पिता जेल में पड़े हो, महाराज जनक की जेल में, तुम्हारा ज्ञान किस मतलब का? अरे ज्ञान तो वो कि अपने पिता को छुड़ा के लाओ। अष्टावक्र ने जाकर अपनी माँ से पूछा, भैया मेरे पिता जनक की जेल में क्यों हैं? वो जनक तो धर्मात्मा राजा है, परम भागवतों में श्रेष्ठ है, और ऐसे जनक मेरे पिता को, विद्वान पिता को जेल में डाल दिया। मैं जाता हूँ देखता हूँ जनक को कि कैसे मेरे पिता को जेल में डाल दिया। आज महाराज अष्टावक्र जी जनक के द्वार पर पधारते हैं। जरा ध्यान रखना अष्टावक्र जी कैसे हैं। अष्टावक्र जी हैं 8 जगह से टेढ़े हैं, काले हैं, कलूटे हैं, कुरूप हैं, छोटे से दिखे, चलने में ऐसी मटक मारे कि देखकर लोग सभी हंसे। बंधुओं, समय का अभाव है, बातें बहुत कहनी है। कभी अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए किसी प्रकार से जिसका कोई अंग भंग हो, तो कभी हंसना नहीं चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अष्टावक्र ने जनक के द्वार पे जाकर के द्वारपालों से कहा, जाओ द्वारपालों और जनक को बता दो कि अष्टावक्र आए हैं और हम शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। दोनों जो द्वारपाल खड़े थे ना, वो हंसने लगे जोर से। अरे वाह, कैसे कैसे महान महान विद्वान जन और जनक के दरबार में विराजे।
एक एक गाढ़ी, दो दो गाढ़ी वेद पुराण शास्त्र उपनिषद मीमांसाएं धरे हैं, लेकिन वो उत्तर ना बता पा रहे। जे 8 जगह से टेढ़ा काला कलूटा जनक का उत्तर देगा, लेकिन भाई ड्यूटी वाले को तो ड्यूटी निभाना। द्वारपालों ने जाकर महाराज जनक को अवगत कराया, महाराज कोई ब्राह्मण कुमार हैं और दरबार में आना चाहते हैं। जनक ने सोचा ब्राह्मण कुमार हैं तो भाई लेके आओ, सम्मान लेके आओ। आज अष्टावक्र जी जनक के दरबार में पहुंचते हैं और जैसे ही जनक के दरबार में अष्टावक्र पहुंचे तो अष्टावक्र की आकृति को देख करके जितने भी विद्वान बड़े बड़े ऊंचे मंचों पर बैठे वो जोर जोर से हंसने लगे। ये 8 वर्ष का, 8 जगह से टेढ़ा काला कलूटा, ये उसे प्रश्न का उत्तर देगा। जी बड़े बड़े वेदांतों में नहीं मिला, शास्त्रों में नहीं मिला। आज अष्टावक्र जी को क्रोध आ गया। बंधु अति संघर्षण करे जो कोई, अगट प्रगट चंदन ते होई। जब अष्टावक्र जी इस प्रकार से उन महान महान विद्वान ब्राह्मणों ने कहा तो अष्टावक्र को क्रोध आ गया। जोर से अष्टावक्र बोले, ये जनक, मैंने तो सुना था तुम विद्वान हो, परम भागवत हो, परम ज्ञानी हो, भागवतों में तुम्हारा नाम है, और मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारे दरबार में सदा विद्वान जनों की भीड़ लगी रहती है, बड़े बड़े शास्त्रार्थ होते हैं, लेकिन आज आपने चमारों को कहां से बिठा दिया। और जैसा भैया उन ब्राह्मणों को चमार कहा, ब्राह्मणों का पारा 108 पे पहुंच गया। खड़े हो गए ब्राह्मण, हे जनकराज जी ये हमारा अपमान है, अपमान है। अच्छा ब्राह्मणों का पारा बहुत से तेज पहुंचे, जल्दी चढ़ जावे। हाँ ब्राह्मणों को कहा, मुझे याद आ गया हमारे यज्ञ कराने वाले जो आचार्य जी हैं, बड़े ही सुंदर, बड़ी संतता झलकती है उनकी जो है वाणी में। इतना विधि विधान से आपने बहुत यज्ञ देखे होंगे, अभी 4-5 यज्ञ हमारे क्षेत्र में हुए हैं। इतनी विधि विधान से यज्ञ होना, इतनी विधि विधान से अग्नि स्थापन होना, इतनी विधि विधान से संयम नियम आचरण सब कुछ जो यहाँ देखने को मिल रहा है। और छा से पधारे हुए श्री 108 नाम तो मुझको ना आवे, लेकिन मैं यहीं से उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। परम संत स्वरूप है वो। हाँ अब ऐसे ब्राह्मण होवे तो प्रणाम करने को मन करे, लेकिन भैया वो ब्राह्मण तो आग बबूल हो गए। हे जनक ये तो हमारा अपमान है, हमको चमार कैसे कहा। अब जनक जी घबराए। जनक जी को भी लगा कि समझ में नहीं आ रहा, ये बालक है तो क्या है, ये इसको अंदर बुला करके गलती हमसे हो गई, सभी ब्राह्मणों का अपमान हो गया, अब ब्राह्मण हमको श्राप दे देंगे। अब जनक जी घबराने लगे, थर थर कांपने लगे। ब्राह्मण तो केवल एक बात पे अड़ गए, हमें ये बताओ हमें चमार क्यों कहा। भाई ब्राह्मणों को कोई चमार कह दे तो ब्राह्मणों को अच्छा लगेगा। अरे आग बबूला हो जाए, अभी हमारे पंडित जी बैठे, अगर उनसे कह दिया जाए बताइए, सभी आग बबूला हो गए। महाराज जनक ने कहा, कृपया हे विप्रजन शांत हो जावे। अब ये कुमार ने कुछ कहा है तो यही इसका निदान करें। निवेदन किया, प्रभु आपने चमार कहा है, जरा इस बात को चला दो, समझा दो, निर्णय करो, विश्लेषण करो, इसकी सारांश तक पहुंचाओ प्रभु, नहीं ये मुझको श्राप दे देंगे। अष्टावक्र ने कहा, राजन इन ब्राह्मणों ने मेरी चमड़ी को देखा, मेरी विद्वता ना देखी, मेरा तप ना देखा, मेरी भक्ति ना देखी, मेरी गरिमा ना देखी, मेरा यश नहीं देखा, मेरी स्मृति नहीं देखी, मेरा पुण्य नहीं देखा, मेरे प्रारब्ध नहीं देखा, मेरा कुल नहीं देखा, मेरा खानदान नहीं देखा।
और ब्राह्मण जिन गुणों से होवे वो गुण तो एक न देखा। सत्य, संयम, तप, ब्रह्मचर्य ये ब्राह्मण के गुण है। और जो इनके पास ना होवे वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, केवल नाम का ब्राह्मण है। अब इन्होंने मेरी चमड़ी बोली कि जिसकी आंख चमड़ी पे रहे वो चमार ही तो होवे। जब इस प्रकार से अष्टावक्र जी ने भुगताया, सभी जो बड़े बड़े विद्वान थे सबके सिर नीचे हो गए। बंधु वहां पर निवेदन करूं, हमें किसी के स्वरूप को देखकर हंसना नहीं चाहिए और किसी की स्वरूप को देखकर उसकी योग्यता का आकलन नहीं करना चाहिए, उसमें क्या योग्यता हो सकती है। और बोले जनक, रही तेरी सपने की बात तो सुन। जब तेरे राज पर आक्रमण हुआ और तू घोड़ा लेकर भागा और जंगल के झाड़ में तेरे वस्त्र छिन गए और तू रेत में पड़ा था, तुझे भूख लगी, प्यास लगी, और जब तू वहां उस लंगर चल रहा था जहां भंडारा चल रहा था वहां पहुंचा और तुझे वो खिचड़ी प्राप्त हुई, और वो खिचड़ी जब तू खाने के लिए हुआ और वो चील ने झपट्टा मारा और तू जग गया, तो जग करके तूने जो देखा ना ऐसा है, और जो चील में झपट्टा मारा वो तो देख रहा था ना वो सच है, दोनों सच नहीं है। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज फिर सत्य क्या है, मुझे सत्य का दर्शन कराइए। हे राजन, जो इन दोनों को देख रहा था वह सच है। अरे आप तो यहां लेटे थे, चील ने झपट्टा मारा था, तुम सपने में थे, तुम जग गए। तो जो जगते हुए जो देख रहा था और जो चील ने झपट्टा मारा था, तुम भिक्षा मांग रहे थे, तब इन दोनों को देख कौन रहा था? कोई तो देख रहा था जब तो तुम व्यक्त कर रहे हो भाई, कोई तो था, वो था साक्षी भाव। वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही जीव है, और तो सारा संसार। बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। और सारा संसार तो बोले सब सिया राममय है, और हमें केवल इन आंखों से क्या दिखाई देवे। बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। सत्य केवल हरि भजन है, जगत केवल सारा सपना है। हम जो अभी देख रहे वो भी सपना हो जाना है। आज जब हम छोटे से थे और उन स्मृतियों को जब हम याद करते हैं कि हम खेलते थे तो सपने जैसा लगता है, और जैसे फिर हम बड़े भए तो हमारी शादी ब्याह भई और उन स्मृतियों को हम याद करते तो सपने जैसा लगता। फिर कल की बात आज हमें सपने जैसी लगती। तो ये सपने ही तो है, वो एक दिन भैया सपने ही हो जाना है, कहीं कुछ हाथ में नहीं आना है। हो जाए एक दिन जग सब सपना, सत है राम नाम मन जपना। सारा संसार एक दिन सपना ही हो जाना है। तो निवेदन करूं इस प्रकार से, जब जो है सुखदेव जी महाराज और परीक्षित को बताया, हे राजन इस प्रकार से एक क्षण में और जनक जी की मुक्ति भई। घोड़ा की रकाल में पैर डालते हुए किस प्रकार से कि जब जो है जनक जी ने जाना कि यह सत्य है, तो गुरु रूप में उनको वर्ण किया, और गुरु रूप में जैसे ही वर्ण किया तो गुरुदेव बोले कि जनक जी अब हम कछु तुम पे दक्षिणा भी ले वो चाहे। अब जैसे कोई दीक्षा लेवे तो दक्षिणा भी देवे, तो दक्षिणा में क्या लेते हैं भैया? अन्न लेते, रुपया लेते, न जाने क्या क्या लेते। लेकिन अष्टावक्र जी ने जो जनक जी से दक्षिणा ली है आज तक संसार में किसी ने नहीं ली। क्या लिया? बोले जनक तुम को दक्षिणा के रूप में अपना मन दान कर मन दे दो। अब जिसको जो मन दे दे वो व्यक्ति की क्या हाल होगा जरा विचार करना। अरे मन है जो गुरु ने ले लिया, जब मन ही नहीं है तो इच्छा ही नहीं है, खत्म हो गई इच्छा। जहाँ इच्छा नहीं है वहां सारे विकार खत्म हो गए। काम क्रोध लोभ मद मत्सर ये सब इच्छा से पैदा होते हैं। घोड़े की रकाल में जैसे ही पैर डाला
और जब उन्हें ध्यान आया कि मैं पैर क्यों डाल रहा हूँ, पैर तो मेरी इच्छा से डल रहा है, लेकिन मेरा मन, मेरी इच्छा तो गुरुदेव के यहाँ गिरवी पड़ी है, मैंने दक्षिणा में दे दी है। उसी समय राजा जनक विदेह हो गए। बोले विदेहराज महाराज जनक जी की जय हो। उस दिन से इनको विदेह कहा गया, क्योंकि उनको देह की सुरत नहीं रहती थी। ऐसे महाराज जनक परम भागवत, क्षण में भूप जनक खटवांगी, ढाई घड़ी में भये सुभागी। मात्र 2.5 घड़ी में महाराज खटवांग को मुक्ति हुई और 1 क्षण में जनक को मुक्ति हुई है। राजन जगह जीव छन सोई सुखारी, 7 दिवस जग मंगलकारी। अब मुक्ति के लिए बहुत अभ्यास बताए हैं संसार में, लेकिन हे राजन मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। नहीं ज्ञान जग सदगुरु कृपा बिन, जतन को कोटन करो। पा जुगति ज्योति जलाए, जग अज्ञान ही भ्रमितम हरो। देवन से मिलता है यहाँ देवन की वस्तु, प्रेम है बढ़ता है यहाँ पर बांटने से, नियति का यह नेम है। संसार में देने से मिलता है। अब सुखदेव जी महाराज परम शास्त्रों का ज्ञान और महाराज परीक्षित को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि हे राजन, इस संसार का नियम है, यहाँ देने से प्राप्त होता है। कैसे? आज पृथ्वी में हम एक सरसों का दाना डालते हैं तो कितने दाना निकलते हैं? लाखों दाना निकलते हैं। एक गेहूं का दाना डालते हैं, हजारों दाने निकलते हैं। तो देवन से मिलता है यहाँ देने की वस्तु प्रेम है, बढ़ता है यहाँ पर बांटने से, नियति का यह नेम है। यहाँ प्रकृति का नियम है कि यहाँ बांटने से बढ़ जाता है, और हम बांटना नहीं चाहते, हम देना नहीं चाहते, हम केवल लेना चाहते। मैंने कल निवेदन किया था कि जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं उसका दशांश हमें देना चाहिए इस यज्ञ में। अगर आप दोगे, जरा विचार करो, पृथ्वी को एक दाना देते 1000 गुना पृथ्वी देती, तो यहाँ का नियम अगर देना है तो क्यों नहीं देते? देना सीखो। सहज मिले सो दूध सम, मांगे मिले सुनीर। बाट खाए सो खीर सम, छीन खाए सो या बाट खाए सो खीर। सहज मिले सो वो दूध के समान होता है, मांगने से मिलता है वो पानी के समान मिलता है होता है, और छीन के लेता है वो खून के समान होता है, और बांट के खाता है वो खीर के समान होता है। मेरा निवेदन है कि यज्ञ नारायण भगवान में जब भी आप पधारे तो कुछ ना कुछ अंशदान, कोई फूल लाए, कोई तुलसी दल लाए, कोई अपने घर से अन्नदान लाए, कोई रुपया धेला पैसा लाए, कोई वस्त्र लाए, और यहाँ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। क्यों कि सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देवन से मिलता है। हम चाहते क्या है? एक अगरबत्ती लगाएंगे जाकर के मंदिर में, और एक अगरबत्ती लगा के कहेंगे, ए मैया, हे हनुमान जी महाराज, हे ठाकुर जी महाराज, हमारे लड़का की नौकरी लग जावे। अच्छा, भगवान की इतनी सस्ती दुकान है कि एक अगरबत्ती में नौकरी लग जाए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव से कह दो तो वो सुन लेंगे, लेकिन हमारा विनिमय का तरीका बड़ा विचित्र है। हम कौन सा विनिमय करते हैं? 1 रुपया चढ़ा देते गुल्लक में, जो गुल्लकें रखवा दी गई हैं यहाँ पर, जो टीन की गुल्लकें बनी है कि भाई कुछ दान आवे सो हम खुल्ला कराते। बंधु, बड़ी विचित्र बात संसार में मैंने देखी। अभी मैं वृंदावन गया था इस कथा से 2 दिन पहले। मैंने वृंदावन में बड़ी विचित्र बात देखी कि जैसे ही ठाकुर जी के मंदिर में पधारते हैं तो वहां दान होता है, तो
आप लाखों में दान करते, हजारों में दान करते, और वो दान जाकर के ट्रस्ट में जमा होता है और उससे विकास कार्य होते। मैं ये नहीं कहता कि सब पंडित ही उसको खा जाते होंगे, बड़े बड़े विकास कार्य होते हैं, भंडारे चलते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उनसे उनका वेतन भी मिलता है, उनके बाल बच्चे भी विदेशों में पढ़ते हैं। लेकिन बंधु, जिनको जरूरत होती है वो द्वार पे बैठे रहते हैं। आप जानते हो कौन होते हैं? मैं बताऊं, वो होते हैं असहाय, होते हैं दीन दरिद्र। उनको ऐसा शब्द नहीं लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कुड़िया बैठे रहते हैं, ऐसा शब्द नहीं लगाना चाहिए। वो दरिद्र नारायण होते हैं। दरिद्र नारायण क्यों होते हैं? कि एक बार नारद जी ने कहा, प्रभु तुम्हारे संसार में तो बड़ी पूजा हो रही है, बड़े तीर्थों पे स्नान दान हो रहे हैं, और बड़े सब मंगल हैं, बड़े धर्म के कार्य हो रहे हैं, बड़े यज्ञ हो रहे हैं। अब तो भाई सतयुग आ गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद कहीं कछ नहीं हो रहा, सब कागजन में हो रहा, सब पंपलेटर में हो रहा। बोले नहीं, मैंने तो देखा, हरिद्वार गया था, कुंभ दर्शित गई एक बार, वहां तो भैया बड़ी बड़ी भागवतें हो गए, भंडारे हो गए, यज्ञ हो गए। भोलेनाथ ने कहा कछु ना हो गए, चलो हम तुम्हें बताएं कि क्या हो गए। सो नारद जी आराम से भेष बदल कर दूर से देखे, और भगवान भोलेनाथ ने और पार्वती ने अपना भेष बदल। सो भोलेनाथ जी तो बन गई एक किसान, और पार्वती मैया बन गई 16 साल की सुंदर नवयुवती। अब 16 साल की नवयुवती बन गई गंगा के किनारे, और जो है बैठी। अब जो किसान बने थे वो कैसे? फटे कपड़े पहने और बीमार भी, और कई प्रकार की उनको घोड़ा पुरसी भी हो गए, और ऐसे जो है अस्वस्थ लंगड़े चल ना पावे। सो बड़ी लंगड़ाते मैया पार्वती उनको गंगा जी में स्नान कराने के लिए ले जावे, सो ले जा ना पावे। अब वहां तो भैया बड़े बड़े साधु संत वहां से निकले। 16 साल की युवती निवेदन करे, भैया मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे पति हैं, इनको थोड़ा गंगा स्नान करा दो। सो भैया बड़े बड़े साधु जिनके जे बड़े बड़े तिलक, और भैया को तो 2-2 4-4 किलो रुद्राक्ष पहने, और बेकार देखो तो ये विडम्बना, इसको संसार में और कोई ब्याह करवे ना मिलो। सो जो बूढ़े के संगे, अरे इसके माँ बाप को न दिखाई दो, से बूढ़े के संगे फेरा पा दिए, सो वहीं से निकल जाए। कोई भैया पंडित जी आए। अब भैया उसमें तो केवल पंडित जी, विद्वान साधु संत ही ना रहे, सब रहे। सो एक पंडित जी आए, बढ़िया ऊपर पर तिलक लगाए और बढ़िया धोती पहने, यज्ञोपवीत धारण किए और हाथ में पोथी लिए, तो निवेदन किया मैया ने, पंडित जी थोड़ी सी मेरी सहायता कर दो ना, ये मेरे पति हैं और इनको गंगा स्नान करवाना है। अब पंडित जी ने देखा बात तो ठीक है, लेकिन हम वस्त्र तो प्रेस करके पहन के आए हैं, और अगर इनकी जो पीप बगर रही है, खून बगर रहा है, कहीं हमसे लग गया तो वहाँ यजमान हमको भगा देगा, भाई पाठ नहीं करने देगा। सो पंडित जी टाल मटोल कर गए। मैं क्या कहूँ, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कथा आज लंबी है। सुबह से लेके शाम हो गई और उन बूढ़े से भगवान भोलेनाथ को किसी ने स्नान नहीं करवाया। अब नारद जी ये सब दूर से देख रहे कि बताइए, इतने कुंभ में जो है कितने बड़े बड़े विद्वान पधारे, पंडित पधारे, और जो है सभी पधारे, लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं कर पा रहा। अब कोई सोचे तो जरूर कि हम इनकी सहायता कर दें, लेकिन भी उनका खून बगर रहा है, और गंदी कहीं नाक टपक रही है, कहीं जो है पूरे लाल लाल, तो ये सारी समस्या है। अब कैसे स्नान करें? सभी टाल मटोल करते गए। भगवान भोलेनाथ ने इशारा किया, नारद आओ।
नारद आ गए, बोले अब तुम स्नान करा दो। तो नारद जी ने बढ़िया सुंदर पंडित जी का भेष बनाया और उनको उठाया, स्नान कराया, और जैसे ही स्नान कराया सो साक्षात भूत बाबन भोलेनाथ प्रकट हो गए। किसी किसी दृष्टांत में बताया कि कोई किसान आया था, सो उसने स्नान कराया, सो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। बोले प्रभु मैं तुमसे केवल यही वरदान मांगू कि मेरी भक्ति सदा दीन दरिद्रों में बनी रहे, मैं सदा दीन दरिद्रों की सहायता करता रहा। तो बंधुओं